आपका स्वागत है मेरे चैनल विशेष लर्निंग पर। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान के भाग या भाग कितने हैं। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। जैसे भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और दूसरा, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान में एक प्रस्तावना और 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। और वर्तमान में जो हमारा संविधान है उसमें एक प्रस्तावना है, 470 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। और जो भारत का संविधान है उसको बनने में जो समय लगा था वो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो सवाल पूछा जाता है वो है मूल संविधान में अनुच्छेद कितने थे, मूल संविधान में भाग कितने थे तथा अनुसूचियाँ कितनी थीं। और एक ये इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन है, तो वो भारत का है। और संविधान को बनने में समय पूछा जाता है तो वो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और आगे बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो पहला भाग है वह है भाग 1 में जो प्रावधान है वो है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और इसमें जो अनुच्छेद हैं वो 1 से 4 के बीच में हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भाग अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि भाग 1 में कौन सा प्रावधान है, भाग 2 में कौन सा प्रावधान है। तो भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र और इसमें 1 से 4 अनुच्छेद। हमारा जो भाग 2 है वो है नागरिकता से संबंधित, यानी कि कैसे कोई विदेशी नागरिक या भारत का नागरिक कैसे उसे नागरिकता भारत की मिलेगी। कोई इंसान है तो उसे भारत की नागरिकता कैसे मिलेगा या वो भारत का नागरिक कैसे कहलाएगा, इसके प्रावधान है। इसमें अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में है। और हमारा जो तीसरा भाग है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो भाग 3 में है और जो इसमें अनुच्छेद शुरू होते हैं वो 12 से 35 के बीच में है। और ये हमारे संविधान का सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। भाग 3 अक्सर एग्जाम्स में पूछा भी जाता है कि भाग 3 में क्या प्रावधान है, तो वो है मौलिक अधिकार का। तो आगे बढ़ते हैं। और जब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा तो मौलिक अधिकार के बारे में तो उनमें आपको इन अनुच्छेदों के बारे में बताऊंगा किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा भाग 4। भाग 4 जो है वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व और इसमें अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में है। और ये भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है, उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं भाग 5 में, या नहीं भाग 4 का में। भाग 4 का जो है वो है मौलिक कर्तव्यों से संबंधित। ये भी काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है, ये इम्पॉर्टेंट हैं। शुरू के 5-6 भाग जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो नोट कर लीजिए। इसमें अनुच्छेद सिर्फ एक है जो है 51 का। भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। जो भाग 5 है वो संघ सरकार से संबंधित है, यानी कि संघ सरकार में जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा,
CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आदि संघ सरकार में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो भाग हमारा 6 है वो है राज्य सरकार। राज्य सरकार में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा आदि आते हैं। तो इसमें अनुच्छेद 152 से 237 के बीच में है। भाग 6 राज्य सरकार से संबंधित है। हमारा 7वां भाग था राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का खंड खा, जो कि निरस्त हो चुका है 1956 में। ये भाग 7 जो है वो निरस्त हो चुका है पहले ही। हमारा अगला भाग जो है वो है भाग 8, जो है संघ राज्य क्षेत्र, जिसमें अनुच्छेद 239 से 242 के बीच में है। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं भाग 9 में। भाग 9 जो है वो है पंचायतों के गठन से। भारत संविधान का जो भाग 9 है वो पंचायत से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 अड़ा तक हैं। आगे बढ़ते हैं। भाग 9 का में है नगर पालिका का उल्लेख, जो अनुच्छेद 243 से 243 तक। आगे बढ़ते हैं। जो भाग 9 खा है वो है सहकारी समितियों से संबंधित, और इसमें अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक हैं। तो याद रखना दोस्तों। आगे जो 10वां भाग है वो है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। भाग 10 में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र के क्या प्रावधान हैं, क्या उल्लेख है, इससे संबंधित है। और इसमें अनुच्छेद 244 से 244 का के बीच में है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो भाग 11 है वो है संघ और राज्यों के बीच संबंध, और इसमें जो अनुच्छेद हैं वो हैं 245 से 263 के बीच में। भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 जो है, आगे बढ़ते हैं। भाग 12 जो है वो है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है, और इसमें अनुच्छेद 264 से 301 के बीच में है। आगे पढ़ते हैं। जो भाग 13 है वो है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। इसमें अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में है। आगे भाग जो 14 है या 14 है वो है संघ और भाग 14 जो है वो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि जो संघ लोक सेवाएं हैं या UPSC जिसे कहते हैं, और जो राज्य लोक सेवाएं हैं। राज्य लोक सेवाएं, संघ लोक सेवाएं, राज्य लोक सेवाएं आदि भाग 14 में हैं, और इसमें अनुच्छेद 308 से 323 के बीच में है। तो याद रखना, भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जैसे UPSC और जो राज्य की PSC हैं आदि इसमें आती हैं। संघ लोक सेवाएं, राज्य लोक सेवाएं आदि। आगे बढ़ते हैं। भाग 14 का ये है अधिकरण से संबंधित, और इसमें अनुच्छेद 223 का से 223 खा तक है। आगे भाग 15 जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित,
यानी कि चुनाव से संबंधित, जैसे लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव आदि। तो भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित और अनुच्छेद 324 से 329 का के बीच में इसमें अनुच्छेद है में निर्वाचन का प्रावधान है। आगे बढ़ते हैं। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान है और इसमें जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 330 से 342 का के बीच में है। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान। आगे बढ़ते हैं। भाग 17 जो है वो है राजभाषा से संबंधित और इसमें अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में है। वर्तमान में जो भाषाओं में 22 भाषाएं हमारे संविधान में जोड़ी गई हैं। 22 भाषाएं हैं और इस जो राजभाषा में है इसमें संघ की भाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय आदि की भाषाएं आदि इसमें उल्लेख है जो भाग 17 में है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो अगला भाग है वो है 18 आपात उपबंध। जो राष्ट्रपति के पास ये शक्तियां हैं। आपात उपबंध की 3 शक्तियां हैं। पहला राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और तीसरा जो है वित्तीय आपातकाल। जब मैं राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाऊंगा तो उसमें इन शक्तियों के बारे में बताऊंगा, समझाऊंगा अच्छे से। तो अभी इतना ही जानो। राष्ट्रपति की जो राष्ट्रीय आपात की शक्तियां हैं वो 3 हैं। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। आगे बढ़ते हैं। जो भाग 19 है वो है प्रकीर्ण और इसमें अनुच्छेद 361 से 367 के बीच में है। भाग 19 में प्रकीर्ण का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो भाग 20 है वो है संविधान संशोधन से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। संविधान संशोधन कैसे होता है, कौन करता है, क्या क्या प्रावधान हैं, वोटिंग कैसे होती है आदि इसी चैप्टर या भाग 20 में है। संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अक्सर ये एग्ज़ाम्स में पूछा भी जाता है संविधान संशोधन का संबंध किस भाग से है, तो वो है भाग 20 और अनुच्छेद इसमें एक ही है जो है 368। आगे बढ़ते हैं। भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध। तो दोस्तों याद रखना, भाग 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध के बारे में है और इसमें अनुच्छेद 369 से 392 के बीच में है। तो आगे बढ़ते हैं और हमारा जो आखिरी भाग है वो है भाग 22 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन और इसमें जो अनुच्छेद हैं वो है 393 से 395 के बीच में। ओके, मेरा एक चैप्टर ख़त्म हो गया। जो 22 भाग थे उनमें किस भाग में क्या उल्लेख हैं ये समाप्त हो चुका है। जो अगली वीडियो है वो संविधान के स्रोत, यानी कि जो संविधान में दूसरे देशों से लिए गए प्रावधान हैं जैसे मौलिक कर्तव्य, मूल अधिकार, एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, उपराष्ट्रपति
का प्रावधान आज जो लिए गए हैं वो मेरी अगली वीडियो में है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय, टेक केयर।